हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टीचर एग्जाम है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे दो पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि दोनों स्टेट यूनिवर्सिटी हैं और एक एक ही राज्य की तरफ से दोनों आवेदन पत्र मांगे गए हैं। अब हम यहाँ पे कोशिश ये करेंगे कि एक दिन में जितने भी नोटिफिकेशन मैक्सिमम कवर हो सकते हैं वो कवर किए जाएं। ऐसे ही था कि एक दिन में कई नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं, कवर एक ही कर मिलता था। लेकिन अब यहाँ पे ये होगा कि जितने भी नोटिफिकेशन उस डे में आए हैं वो सभी नोटिफिकेशन हम एक ही दिन में कवर कर लेंगे। तो ऐसे आपको अपडेट भी मिल जाएगा और बहुत सारे आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये दो आपकी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट्स यहाँ पे दोनों की मिला के 17 ही हैं। सीट्स आगे हम देखेंगे और इंटर एग्जाम और इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है दो नोटिफिकेशन है, दोनों अलग अलग यहाँ पे। नेट जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन में यानी एक नोटिफिकेशन में आपके पास नेट होना जरूरी है। तो कौन सा है? और यहाँ पे एप्लीकेशन फीस नहीं पे करनी है, लेकिन किस कैंडिडेट्स को नहीं पे करनी है, किस नोटिफिकेशन में नहीं पे करनी है, वो आगे हम देखेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे जहाँ पे सीट सब्जेक्ट के जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको देखेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि देखेंगे। तो अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले पाएंगे। टॉपिक सजेशन आप पीएचडी के लिए ले सकते हैं, रिसर्च पेपर रिसर्च आर्टिकल में हेल्प ले पाएंगे, फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस में, थीसिस राइटिंग में, पीजी डिसर्टेशन में या फिर पीएचडी के प्री वर्क में जो आपका डिसर्टेशन सबमिट हो रहा है उसमें भी हेल्प ले सकते हैं। सिनॉप्सिस ओपी में पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड करना चाह रहे हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट की पीएचडी पीआईक्यू हमारे ऑफिशियल साइट www.teachexam.com पे अवेलेबल हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा नंबर दिया गया 9838 किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सर्विसेज में लाभ ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फर्स्ट नोटिफिकेशन की आपकी बात करेंगे। तो दोस्तों, जो आपका फर्स्ट नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी का है, जिसकी तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका जो आपको भी पता है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में होता ये है कि सब्जेक्ट वाइज नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज होता है और सभी नोटिफिकेशन सब्जेक्ट के एक साथ नहीं रिलीज होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो भी गोइंग नोटिफिकेशन है वो बुद्धिस्ट स्टडीज का है, जिसके लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, आप देख सकते हैं। इसको यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन इसकी लास्ट डेट कब है, तो यहाँ पे इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 अगस्त 2025 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगा गया है और एप्लीकेशन फीस जो आप 100 रुपये पे करेंगे, फॉर्म जो है वो आपको ऑफलाइन सबमिट करना है। तो यहाँ पे फॉर्म जो ऑफलाइन सबमिट करना है, इसी में आपका फॉर्म अटैच किया गया है, आगे हम भी आपको दिखाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो 4 अगस्त तक सबमिट हो सकता है। और यहाँ पे जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है वो कंडक्ट कराया जाएगा डिपार्टमेंट में 18 अगस्त को। यहाँ पे जो लिस्ट आएगी वो 22 अगस्त को आएगी और यहाँ पे इंटरव्यू जो आपका होगा वो 28 अगस्त को होने वाला है। 15 सितंबर को लिस्ट आ जाएगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की। फॉर्म भरने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का एक्सेशन मिलेगा, फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये आप देख लीजिए, यहाँ पे डिटेल ऑफ इंटरेस्ट टेस्ट दी गई है कि एग्जाम में कितना समय मिलेगा। तो 1 घंटे का समय मिलेगा, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा और यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्जाम सेंटर आपका जो डिपार्टमेंट है वहीं पे रहने वाला है। लॉन्ग क्वेश्चन एंड एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे बुद्धिस्ट एचडीज के ऊपर बेस्ड होंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 50% हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं। जो कैंडिडेट नेट सेट या एमफिल क्वालिफाई हैं उन कैंडिडेट्स को एग्जाम देने से छूट मिल जाएगी, वो डायरेक्ट कैंडिडेट्स अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे ये देख लीजिए इंटरव्यू होगा और देन आप यहाँ पे अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे आप देखेंगे, ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं बुद्धिस्ट एचडीज के लिए। फॉर्म यहाँ पे आप भर सकते हैं, ये यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म अटैच किया गया है। तो यहाँ पे फॉर्म आपको ऑफलाइन सबमिट करना है, इस बात को मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, इसी में ये आपका फॉर्मेट दिया गया है। फीस जो यहाँ पे है 100 रुपये है, वो आप ऑनलाइन पे करेंगे, ऑफिशियल साइट विजिट कर लीजिए जहाँ से पे करेंगे। मैं इसका लिंक फीस पे करने का अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा और ये नोटिफिकेशन वहाँ पे अपडेट कर दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये आपका सेकेंड नोटिफिकेशन है, जो कि यहाँ पे देखेंगे काजी नजरुल यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। ये आपको आसनसोल वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगी। ये भी आपकी वेस्ट बंगाल की एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे फॉर्म आप भर सकते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे किन कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म मांगे गए हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वो आगे हम देखेंगे। ये इंट्रोडक्शन यहाँ पे आप देखेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है आगे हम अभी आपको बताएंगे।
और यहाँ पे जो आवेदन पत्र मांगे गए हैं वो आर्ट फैकल्टी के लिए, कॉमर्स के लिए, लॉ फैकल्टी के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैकल्टी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इसके जो फॉर्म स्टार्ट हुआ था वो 14/7/2025 को, और उसकी जो लास्ट डेट है 29/7/2025 है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे देखेंगे 1000 है, और यहाँ पे जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको फीस नहीं पे करनी है, यानी उनको एग्जम्प्टेड है फीस पे करने से, उनको कोई फीस नहीं पे करनी है। बाकी यहाँ पे जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 1000 रुपये फीस पे करनी है, SC ST को कोई फीस नहीं पे करनी है। तो इन कैंडिडेट्स को नो एप्लीकेशन फीस है। बाकी यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले आपको क्या प्रोसीजर करना है वो बताया गया। पहले आपको यहाँ पे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है वो आपको बनाना है, अपना एक आईडी, और उसके बाद यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का ये लिंक दिया गया है, इसी को आपको क्लिक कर लेना है, फॉर्म भर पाएंगे। और देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ से अपने आप को लॉगिन कर सकते हैं, और उसके बाद फॉर्म आप यहाँ पे भर पाएंगे। अगर न्यू यूज़र हैं तो यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें अन्य पॉइंट्स की, तो ये एलिजिबिलिटी दी गई है। देखिए यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे 75% मार्क्स हैं अगर आपके पास बैचलर में, और अगर आपने बैचलर 4 ईयर 8 सेमेस्टर का किया है तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे दोस्तों यही है कि आपके पास UGC का नेट होना चाहिए, फिर CSIR नेट होना चाहिए, या फिर JRF, या फिर PhD ओनली, या फिर सेट सिलेट, या फिर गेट, या फिर आप यहाँ पे नेट क्वालिफाई होंगे तभी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, गेट, ICMR, DBT, ये कुछ इसमें से क्वालिफाई है, नेशनल लेवल का टेस्ट क्वालिफाई है, टीचर फेलोशिप होल्डर हैं। तो इन कैंडिडेट्स को जो फॉर्म है वो वही भर पाएंगे, यानी अगर आपके पास मास्टर डिग्री होने के साथ साथ UGC का नेट, JRF, गेट, सेट सिलेट कुछ है तभी फॉर्म आप भर सकते हैं। नीचे चलें, और यहाँ पे एग्जाम्प्ट रखा गया है गेट से। अगर आपने ME MTech किया है और आप टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट में फॉर्म भरना चाह रहे हैं और आपके पास गेट नहीं है तब भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपके पास ME या MTech होना चाहिए। तो प्रोसीजर फॉर एडमिशन की बात करें तो सिर्फ यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके माध्यम से सिलेक्शन ले पाएंगे। 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे ये कैसे आपके मार्क्स ऐड किए जाएंगे बताया गया है। JRF अगर आप होंगे तो 100% वेटेज आपके इंटरव्यू का दिया जाएगा, और वहीं पे नेट, सेट, गेट कुछ क्वालिफाई होंगे तो यहाँ पे 70% वेटेज आपके नेट स्कोर का और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का रहेगा। और यहाँ पे अदर जो कैंडिडेट्स हैं तो इसमें देखेंगे 10% आपका वेटेज दिया गया है, हाई स्कूल के मार्क्स का 10%, 12 का, UG का, PG का, और यहाँ पे 30% वेटेज वाइवा का। ये 100% यहाँ पे भी हो जाता है। तो ये तीनों आप देखेंगे यहाँ पे आपके जो एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर है वो यहाँ पे सॉरी जो आपका इंटरव्यू है उसके बारे में डिटेल्स में दिया गया है। नीचे आ जाए, रिजर्वेशन जो आपका रहेगा वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अनुसार रहेगा, कौन से कैंडिडेट्स को मिलेगा ये सब यहाँ पे बताया गया है। ये आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। 14/7/2025 से स्टार्ट हुआ है, 19/7/2025 लास्ट डेट है। पब्लिकेशन प्रोविजनल लिस्ट आएगी ये 11/8/2025 को। एडमिट कार्ड इंटरव्यू के लिए डाउनलोड करेंगे 14/8/2025 को। इंटरव्यू होगा आपका 18/8/2025 से 23/8/2025 तक। तो यहाँ पे हो सकता है कि रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगे, नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। इसके बाद आपकी लिस्ट आ जाएगी, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, और आप यहाँ पे कोर्स वर्क स्टार्ट करके PhD अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। 15/9/2025 उसकी डेट है। एडमिशन रूल की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है, आप रीड कर लीजिए। हम सीट एंड सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। ये टोटल सीट दी गई है, स्पेशलाइजेशन दिए गए हैं तो आप इनको भी ध्यान रखिएगा। एनिमल साइंस में आपकी 5 सीट हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी में देखेंगे तो 3 सीट हैं, केमिस्ट्री की आप देखेंगे तो 10 सीट हैं। यहाँ पे सेंटर फॉर जो AI इंटीग्रेशन विद द एजुकेशन इंडस्ट्री एग्रीकल्चर है उसमें 7 सीट हैं। और यहाँ पे कॉमर्स की देखेंगे तो 5 सीट हैं। कॉमर्स ओपन है, यानी कोई भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। और बाकी यहाँ पे सेंटर फॉर ऑर्गेनिक जो है उसके लिए आपकी 4 सीट हैं। एजुकेशन की देखेंगे तो 5 सीट हैं। इंग्लिश की आप देखेंगे तो 5 सीट हैं। और यहाँ पे हिंदी की देखेंगे तो 10 सीट हैं। हिस्ट्री की 5 हैं, लॉ की 2 हैं, मैथमेटिक्स की 9 सीट हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे मेट्रोलॉजिकल साइंस जो है वो आपका 5 सीट है यहाँ पे, और फिलोसफी की 2 हैं यहाँ पे, फिजिक्स की 11 हैं, और पॉलिटिकल साइंस की 3 सीट आवेदन पत्र मांगे गए। टोटल 16 ये प्लस एक वो सब्जेक्ट, 17 सीट्स यहाँ पे टोटल आपको देखने को मिलेंगी। 17 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे आप दोस्तों देखेंगे ये 2 नोटिफिकेशन थे। एक तो आपका यहाँ पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी का है, दूसरा आपका यहाँ पे काजी नजरुल यूनिवर्सिटी का है जिसकी तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो ये दोनों नोटिफिकेशन हैं, और आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप यहाँ पे फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आप एलिजिबिलिटी चेक करके जरूर फॉर्म भरिए, बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। और अगर आप कैसे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दे रहा हूँ, वहीं से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उस लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करके फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा पे अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का दिए दे रहा हूँ, वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। आप इसमें और क्या ऐड करवाना चाह रहे हैं, क्या डिस्कशन किया जाए, अप्लाई भी कैसे करना है वो भी अगर आप चाहते हैं डिस्कशन किया जाए
तो आप बता दीजिएगा, हम उस पे भी आगे से कोशिश करेंगे कि कवर कर लिया जाए। और आप चूंकि यहाँ पे 2 नोटिफिकेशन हो जाएंगे तो थोड़ा सा वीडियो पहले से ही लंबा हो जाएगा, और यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे करने के लिए बताएंगे तो और भी ज़्यादा लंबा होने वाला है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो हम आप वो भी हम यहाँ पे करने के लिए तैयार हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही, और ये 2 नोटिफिकेशन थे, 2 यूनिवर्सिटीज़ के नोटिफिकेशन हैं, आप देख सकते हैं।